दोस्तों बिग बॉस हाउस पे नई टाइम गॉड बन चुकी है और नई टाइम गॉड बनी है श्रुतिका राज अर्जुन। ये तो आपको हम बता ही चुके हैं। लेकिन भाई टाइम गॉड श्रुतिका राज अर्जुन कैसे बन गई, क्योंकि इतना बड़ा फार्मूला सारे अपनाए गए, सबने अपने अपने समीकरण लगा डाले। इन सारे समीकरणों को तोड़ते हुए श्रुतिका राज अर्जुन कैसे टाइम गॉड बन जाती है दोस्तों। लेकिन श्रुतिका राज अर्जुन के टाइम गॉड बनने के साथ साथ बिग बॉस ने नॉमिनेशन में भी खेल खेल दिया है। राशन टास्क में नॉमिनेशन बदले जा रहे हैं, जिसके बारे में स्पेशली चैनल पे वीडियो आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए जाकर के। और अभी 2 मिनट के अंदर हम इस वीडियो के तुरंत बाद बताने वाले हैं कि कौन कौन नए लोग हैं जो कि नॉमिनेट हो गए हैं। इसके पहले समझ लेते हैं कि भाई श्रुतिका राज अर्जुन आखिर टाइम गॉड कैसे बन गई, इतने समीकरण के बाद कैसे बनी श्रुतिका टाइम गॉड। दोस्तों होता क्या है कि जो टीम ए होती है वो कंटेंडरशिप में होती है, वहां पर श्रुतिका वगैरह सारे होते हैं, विवियन होते हैं। तो इतने सारे लोगों में करण भी होती हैं, शिल्पा भी होते हैं। तो यहाँ पर श्रुतिका और चुम ये दो दावेदार उनकी तरफ से रहते हैं, करण की टीम से। करण और शिल्पा वहां पर ये लोग जो है दिग्विजय, ये लोग अपनी दावेदारी नहीं कर रहे होते क्योंकि इनकी टोकरी में कुछ आ नहीं रहा होता। तो ये सोचते हैं कि भैया इससे अच्छा है कि हम खराब करेंगे, हम जो है ना फल छीन के लाएंगे, इनको देंगे दोनों को, श्रुतिका और चुम को। और उधर साइड से विवियन और ईशा, ये 2 दावेदार होते हैं और इनको अविनाश और यामिनी जो है ना फ्रूट्स वगैरह इनको पहुंचाते रहते हैं, ईशा और विवियन को। तो श्रुतिका चुम इस हिसाब से मिलकर खेलती हैं कि भैया जिसके इसमें ज्यादा आ जाएगा तो हम एक दूसरे को टोकरी ट्रांसफर कर देंगे, तो वो बन जाएगा। ये गणित वहां पर चल रही होती है, यही विवियन और ईशा में चल रही होती है। और घर पे गेम चल रहा होता है। आपको पता ही है कि जो आरडी एंजल्स थे उनको जाकर के देना था वहां पर, उधर फ्रूट्स देने थे, जिसकी टोकरी में ज्यादा फ्रूट्स आएंगे उसको वहां पर टाइम गॉड बनना था। तो ऐसी कंडीशन में अविनाश और यामिनी थे जो कि ईशा को पहुंचा रहे थे, विवियन को पहुंचा रहे थे। लेकिन चाहत थी, सारा थी, एडिन थी, कशिश थी, ये सारे लोग चुम को सपोर्ट कर रहे थे, वही चुम को बनाना चाह रहे थे कि टाइम गॉड बन जाए। इधर जो विवियन और ईशा से ईशा के पास जो भी सामान पहुंच रहा था, जो भी फ्रूट्स पहुंच रहे थे, उसको करण, शिल्पा, दिग्विजय ये लोग छीन रहे थे, ये लोग चुरा रहे थे उसके पास से। इसी में लेकर के बवाल हुआ था, रजत के साथ पंगा हुआ था वहां पर। जब रजत बोलते हैं कि भाई ये सब चीजें ना करो और मैं तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दूंगा, ये सारी चीजें हो रही होती हैं। तभी वहां पर दिग्विजय, शिल्पा और करण ये लोग छीन रहे होते हैं विवियन और ईशा से। ऐसे में भैया रजत ने दोनों को मौका दिया, दोनों को बराबर मौका दिया। बार बार अविनाश से भी पूछ रहा था किसकी टोकरी ज्यादा भर गई, किसकी नहीं भर गई, ये सारी चीजें हो रही होती हैं। लेकिन लास्ट में आते आते क्या होता है कि भाई होता क्या है कि श्रुतिका और चुम के पास ज्यादा फ्रूट्स हो जाते हैं और लास्ट में ऐसा कुछ होता है कि भाई रजत दलाल जो है अपना समीकरण बदल देते हैं। रजत पहले तो विवियन और ईशा का भी सपोर्ट करते रहते हैं, श्रुतिका का भी सपोर्ट करते रहते हैं। वो देखते हैं कि जिधर पड़ला भारी हो जाएगा उधर ही हम गेम खेल जाएंगे। और लास्ट में होता क्या है कि भाई इन लोगों के फल तो छीन लेते हैं विवियन और ईशा के, क्योंकि वो 3-3, 4-4 लोग होते हैं। ऐसी कंडीशन पे जो ज्यादा फ्रूट्स होते हैं वो श्रुतिका के पास होते हैं। तो चुम क्या करती है, अपने वाले फ्रूट्स भी उठा करके श्रुतिका वाले में डाल देती है और यहाँ पर रजत दलाल बहुत बड़ा सपोर्ट करते नजर आते हैं। और फाइनली रजत दलाल जिधर पड़ला भारी देखते हैं उधर ही डिसीजन भी ले लेते हैं। वो कहते हैं भैया जो श्रुतिका है उनके पास ज्यादा फ्रूट्स हैं, इसलिए श्रुतिका घर की नई टाइम गॉड बनेगी। जबकि उनको पता होता है कि भाई 2 हफ्ते की इम्यूनिटी मिल रही है श्रुतिका को, और जब नई टाइम गॉड होंगी वो 2 हफ्ते के लिए टाइम गॉड बनने वाली। तो श्रुतिका 2 हफ्ते के लिए नई टाइम गॉड इस हिसाब से बन चुकी हैं, जो कि आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे। बाकी घर पे किसका हुआ है नया नॉमिनेशन, आपको नेक्स्ट वीडियो पे लेकर के आते हैं। चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब नहीं किया है कर जरूर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करिएगा, इंस्टाग्राम में हमारा द गुप्तचर 2.0। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ, देखते रहिए एफसी टाइम्स।